देखो लाइट का कल पढ़ा थे कहाँ तक, टाइप्स ऑफ मिरर तक। अब उस मिरर को पारापारी करके इमेज फॉर्मेशन करवाएंगे। तो सबसे पहले करवाएंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर करने के लिए हम लोग दो ऑब्जेक्ट को रखेंगे। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो कि पॉइंट साइज होगा, एक ऑब्जेक्ट जो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। एक है पॉइंट साइज और एक होगा बड़ा ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों का ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन करवा दो, इस हिसाब से सारे ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन तुम्हारा कवर अप हो जा रहा है। जैसे एक ऑब्जेक्ट से इमेज बनने के लिए कितने लेटर की जरूरत पड़ रहा है, तो दो, मिनिमम दो का ही पड़ता है ना। तो यहाँ से दो लेटर गया, प्लेन मिरर पे पड़ा, ये रिफ्लेक्ट कर गया। तो रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या लगता है, ये कभी मिलेगा नहीं क्योंकि पैरेलल ही जा रहे हैं, तो इमेज तो बनेगा नहीं। तो ऐसा नहीं, इमेज बनता है और इमेज रियल इमेज नहीं बनता है, मतलब रियल में ये इमेज नहीं बना, रियल में लाइट एक्चुअली मिले नहीं। तो हम लोग को लगता है कि पीछे मिला होगा ना, हम लोग इसको वर्चुअली मान लेते हैं, ये रियल नहीं है। हम लोग इसको आभास करते हैं, फील करते हैं कि ये इमेज है मेरा, प्रतिबिंब है मेरा, ठीक है, वो होता नहीं है। ठीक है, तो देखो ये लाइट रे बाहर निकल के इसको हम लोग प्रोड्यूस बैक किए तो पीछे जाके मिल गया, मिला ना, क्या बनाया, इमेज। यहाँ पर आए जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा इलाज हो जाता है तो हर एक पॉइंट से लाइट गया होगा, जैसे ऊपर और नीचे पॉइंट से दिखा दिए हैं, सिमिलरली सारे पॉइंट से लाइट रे निकला होगा, सारे पॉइंट से दो दो लाइट रे, हम सारे पॉइंट का लाइट मीट करके क्या बना होगा, इमेज इसका। और यहाँ पर भी लाइट रे अपने से मिले नहीं थे, हम लोग मिला है। ठीक है, तो ये हुआ इमेज जो बना किसके द्वारा, प्लेन मिरर के द्वारा, चाहे वो छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, ऐसे ही बनता है। हम लोग भी खड़ा होते तो हम लोग कभी ऐसे ही सारे पॉइंट से लाइट जाता होगा और मिलता होगा वहाँ पे। तो प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, बहुत बार पढ़ते आ रहे हैं इसे। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बना ना उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, तो सबसे सिंपल प्रॉपर्टी क्या होता है, पहला इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जितना ऑब्जेक्ट दूरी हो उतना ही इमेज दूरी बनता है। ठीक है, वहीं पर इमेज हाइट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट। हम लोग जितना बड़े होते हैं मिरर के सामने, हम लोग जितना बड़ा उतना ही बड़ा इमेज भी बनता है मिरर के अंदर। ठीक है, कोई अलग नहीं होगा उसमें। अगेन है इमेजेस आर ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। इमेज जो है ना दो तरीके से होंगे, रियल वर्चुअल, इस पर देखेंगे अभी। तो इमेज हमेशा क्या होते हैं, वर्चुअल। ऑलवेज लग के मतलब चेंज नहीं होगा, वर्चुअल हो गया कहने का मतलब वो मिलता है अपने से नहीं, हम लोग मिलाते हैं। अभी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज पर देख लेंगे, याद रखोगे इसको। अभी इमेजेस आर लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है लेफ्ट राइट का उल्टा होना। ठीक है, प्लेन मिरर में हम लोग देखते हैं जनरली जो ऑब्जेक्ट होता है वो लेटरली इन्वर्ट करके इमेज बनाते हैं। जो इसका राइट पोर्शन है वो क्या बन चुका है, लेफ्ट वाला बन चुका है लाइट। इस चीज़ को बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, और इमेज जो है हमारा वो कितने हैं, दो, रियल एंड वर्चुअल। तो रियल इमेज वो होता है इमेज फॉर्म व्हेन टू लाइट रेज एक्चुअली मीट। इसमें लाइट एक्चुअली आते हैं ऐसे और मीट करते हैं, तभी जो इमेज बनेगा वो रियल होगा, वो एक्चुअल इमेज है। और यहाँ पे इमेजेस फॉर्म व्हेन टू लाइट रेज आर प्रोड्यूस बैक टू मीट, है ना। ये लाइट रे मिलते नहीं हैं, हम लोग इसको क्या करते हैं, हम इसको प्रोड्यूस बैक करवाते हैं, मतलब पीछे ला के मिलवाते हैं। तो दोनों में फ़र्क हो रहा है, एक होता है अपने से मिल जाता है और एक होता है हम लोग मिलवाते हैं। इसमें फिर क्या आ रहा है, जो रियल इमेज होगा, रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड। अब देखो ऑलवेज वर्ड लग गया, मतलब हमेशा के लिए वही रहेगा। जहाँ रियल इमेज होगा वहाँ इन्वर्टेड इमेज होगा, और जो इन्वर्टेड होगा वो रियल भी होगा। और वर्चुअल इमेज आर ऑलवेज डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब सीधा होना। अब सीधा होना किसको बोलते हैं, उल्टा होना किसको बोलते हैं, आगे समझेंगे। ठीक है, अगेन इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। इसको देखने के लिए क्या चाहिए, स्क्रीन चाहिए ही। अगर ये लाइट रेज से आया, जैसे प्रोजेक्टर से लाइट रेज निकलते हैं ना, तो एक्चुअली एक पॉइंट पे मिला और उस पॉइंट पे हम लोग क्या लगा देते हैं, स्क्रीन को लगा देते हैं, पर्दा लगा देते हैं, और उसी पर वो दिख रहा है क्योंकि वो रियल इमेज फॉर्म कर रहा था। तो रियल इमेज मिरर में तो कभी बन भी नहीं करेगा। मिरर यहाँ था तुम्हारा और इमेज बनेगा इधर कहीं, इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, एक कोई ना कोई स्क्रीन लगाना, तभी लैब में दिखेगा वो। ठीक है, और इट कांट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। और वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, वो मिरर में ही ऑब्टेन हो जाता है। मिरर में ही मान लेते हैं कि मिरर में अंदर बना है। ठीक है, ये पहले ही पढ़े थे इतना तक ना, इसको उतार लेना, इरेज करें इसको। इसमें कोई दिक्कत, ये बहुत बार पढ़े हो ये चीज़, खाली इस बार के लिए ये आया नया। ऐसे 7th क्लास का ऑब्जेक्टिव्स में रहता है कि द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन इज रियल, द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन इज वर्चुअल। खाली इस क्लास में जाने हो कि रियल इमेज इन्वर्टेड होते हैं और वर्चुअल इमेज डायरेक्ट होता है। और जाने क्या कि रियल इमेज बनता कैसे है, एक्चुअली मीट करने पर, और ये कैसे बनता है, प्रोड्यूस बैक करने पर।
ठीक है, कोई अलग नहीं आया कुछ भी, और ये सब तो बहुत बड़े पड़े हो, ठीक है ना। कर्व मिरर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है मिरर बनाने के लिए। तो ये वाला कौन सा है, ये वाला कौन सा मिरर है, कॉन्केव। ये कन्वेक्स हो गया, पी हो गया क्या, पोल, पी हो गया पोल। ये होता है सेंटर ऑफ पोल, सेंटर ऑफ मिरर, सेंटर ऑफ मिरर, मिरर का सेंटर को क्या बोलते हैं, पोल। और सी क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोनों में फर्क क्या है, सी है उस कर्व का सेंटर जिससे मिरर को काटा गया था, ये ने बताया था ना उस टाइम, याद रखना, ये रेडियस और ये की सी होता है उस कर्व का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल होता है जो कर्व कटा उसका सेंटर, मतलब पोल मिरर का सेंटर। दोनों में फर्क है। अगेन फोकस पॉइंट तो देख लेंगे अभी, एंड द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल। और ये होता है इमेजिनरी लाइन, ये सब कोई रियल लाइन होता ही नहीं, ये सब माना गया लाइन है। तो इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। पोल जान गए, फोकस पे अभी देखेंगे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीनों को ज्वाइन करने वाला इमेजिनरी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाते हैं, ठीक है। अभी इसका न्यूमेरिकल से आगे तक का पार्ट को पूरा समझना होगा अच्छे से, अभी बहुत सारा फिगर बनते रहेगा। यहाँ से अभी हमको देखना है फोकस किसको बोलते हैं। रे डायग्राम जब भी बना रहे हैं तो एरो देना जरूरी है। कौन सा मिरर है ये, कनकेव। और कनकेव पर जितना भी लाइट रे पड़ रहा है वो क्या कर रहा है, जितने भी लाइट रे पड़ गए वो क्या हो गया, मिल गया अपने आप, मतलब मिला दिया। इस वजह से इसका अनदर नाम क्या लिखेंगे अब, कन्वर्जिंग मिरर होगा ना, कन्वर्जिंग मिरर। एंड उस पर जितने लाइट रे मिला और ज़्यादा फैला दिया है, लगता है कि फोकस पे मिरर वाला बात हुआ बट फैला दिया। तो ये था कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलेंगे। अब क्यों बोल रहे हैं, दिख रहा है ना, क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर। और यहीं पर हम लोग जानेंगे फोकस, कैपिटल एफ जो दिखा रहे हैं ये क्या होता है, ठीक है। तो फोकस कहीं ना कहीं एक पॉइंट होता है, फोकस इज अ पॉइंट। देखो फोकस वो पॉइंट होता है, फोकस इज अ पॉइंट
वेयर ऑल लाइट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जहाँ पे वो सारा लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, विदाउट पैरेलल लाइन की बात नहीं कर रहे, लाइन विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट, वो पॉइंट जहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइंस मिले, जिस पॉइंट पे मिले उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? फोकस। और ये किसी भी, ये पहला जो एक्सपेरिमेंट होता है यही होता है कि किसी भी गिवन मिरर का फोकल लेंथ फाइंड कीजिए। तो किसी भी गिवन मिरर का फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदाजे एक पॉइंट खोजेंगे जहाँ पर अगर हम कनकेव मिरर को उठाएं तो ये कौन सा मिरर कन्वर्जिंग है, तो इस पर पड़ने वाला लाइट रे को क्या करेगा, ये मिला देगा, ये सारे लाइट को क्या करेगा, मिला देगा, तो एक पॉइंट बनेगा, है ना। अगर यहाँ पर रखे तो एक पॉइंट यहाँ पर धूप वाला दिख रहा होगा, तो जितना ज़्यादा शार्प, एक पॉइंट इतना बड़ा भी बन सकता है, इतना बड़ा भी बन सकता है, इतना छोटा भी बन सकता है, तो जो शार्प पॉइंट बनेगा वही क्या होगा, हमारा फोकस पॉइंट। ठीक है, तो इसको फाइंड किया था, ये एक्सपेरिमेंट होगा एक, तो उसको जिस हिसाब से हम बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे फोकस पॉइंट समझ में आ रहा है, यहाँ पर इमेज बिल्कुल शार्प बनता है, मतलब अच्छे से दिखेगा और छोटा ही दिखेगा, बट फोकस क्या हो गया, वो पॉइंट जहाँ पे सारे लाइटें जाके मिल रहे हैं। ये हुआ पार्ट्स ऑफ अ कर्व मिरर। कर्व मिरर का पार्ट्स में हो गए पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस, ये सभी का काम आएगा बार बार। ठीक है ना। अब आगे क्या होगा, रूल्स 4 रे डायग्राम। लाइट भेजने का यहाँ पर तरीका होगा किसमें, कर्व मिरर्स में। कर्व मिरर में लाइट भेजने का 4 तरीका होंगे। पहला तरीका में लाइट को हम लोग पैरेलल भेजेंगे तो कहाँ से निकलेगा, फोकस से। ये कौन सा कर्व, कनकेव मिरर का हो गया तो इधर बना लेंगे, कन्वेक्स मिरर का फोकस पीछे होता है, पता है ना, इसको याद रखोगे अच्छे से। सेम बात, पैरेलल गया तो कहाँ से निकला, फोकस से। दूसरा फोकस से ही भेजेंगे, कहाँ से निकलेगा, प्रिंसिपल एक्सिस से, मतलब उसका कन्वर्ज भी बोल सकते हो, पहला का उल्टा वाला। फोकस से ही भेजना हमको, किधर से लौटेगा, प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये 4 तरीकों से हम लोग लाइट भेज सकते हैं, दूसरा तरीका नहीं पता, मतलब तुम लाइट भेजो तो कुछ और रिजल्ट दे देगा, बट ये चारों तरीका फिक्स है। पहले तरीके में क्या करेंगे, लाइट रेस को पैरेलली भेज देंगे प्रिंसिपल एक्सिस से, दूसरा फोकस से भेज देंगे, तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रेस को भेज सकते हैं, चौथा पोल से लाइट रेस को भेज सकते हैं। तो इन 4 कंडीशनों में तुम लाइट रेस गिरा सकते हो किस पर, कर्व मिरर्स पे, चाहे तो वो कनकेव रहे चाहे कन्वेक्स रहे। अगर तुम पैरेलली लाइट रे को गिराए हो या भेजे हो तो किधर से लौटेगा, वो फोकस से निकल जाएगा, याद रखना पड़ेगा। अगर लाइट रे तुम फोकस से ही भेज दिए तो पैरेलली निकल जाएगा, वहाँ पे भी हो रहा है। अगर लाइट रे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर भेजे हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौट जाएगा। अगर लाइट रे हम लोग पोल पर भेजे हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस से जितना इंसिडेंस करेगा उतना ही प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्ट करके निकल जाएगा। आई बराबर आर दिखना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जैक्टनेस नहीं कि 30 डिग्री नाप कर रहे हैं, अंदाजा दिखना चाहिए कि हाँ बराबर लग रहा है। जैसे ये दोनों बराबर लिख रहा है, ये दोनों बराबर दिख रहा है, बराबर दिखना चाहिए खाली। ठीक है, तो लाइट रे कितने तरीकों से भेज सकते हैं, 4।
और एक ऑब्जेक्ट से इमेज बनाने के लिए कितने लाइट रे? 2। तो 4 नियम में से कोई 2 नियम हर बार यूज होने वाला है। तो पहला, दूसरा, पहला, चौथा, जिसको यूज करने का मन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे ना, उसमें 4 नियम में से कोई 2 नियम। पहला नियम में क्या है? प्रिंफ्लेक्सी से भेजना, दूसरा फोकस से भेजना, तीसरा सेंटर से भेजना, चौथा पोल से भेजना। तो जब पोल से भेजो तो क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजो तो क्या हुआ, एंड फोकस से भेजो तो क्या हुआ, और पैरेलल भेजो तो क्या हुआ। याद रखना है, ये चारों नियम याद रखो। इमेज बनाने के लिए 2-2 का यूज करो, ठीक है। देखो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, तो इसके बाद पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, फिर पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर के जितने पार्ट्स हैं, अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट को रखो और अलग अलग जगह पे इमेज को पाएंगे। तो ये देखना होगा कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखें और कहाँ पे इमेज बनेगा। तो ऑब्जेक्ट रखने का जगह, तो पहला होगा जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें? इन्फिनिटी पर, तब इमेज कहीं और बनेगा। तो बनाना पड़ेगा, बता रहे हैं। पहले पास ड्रॉ कर लेते हैं, पोल, फोकस एंड, इसको अभी इक्वल रखने की कोशिश करना, ठीक है। ये दो चीज़ को क्या दिखाएंगे? इक्वल, इसको बाद में देख लेंगे। तो अभी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी मतलब होता है सी के थोड़ा ज़्यादा दूर, मतलब सी के लगभग इतना दूर है, उससे और आगे चल जाओ तो वो क्या हो जाएगा हमारा? इन्फिनिटी। कहाँ पे ऑब्जेक्ट है मालूम नहीं, थोड़ा से ज़्यादा दूर रखना मिरर से, तो वहाँ से जो लाइट आता है ना वो पैरेलल आ जाता है। और तुम लोग जानते हो पहला नियम से कि जो लाइट रे पैरेलल होगा वो कहाँ मिल जाएगा? फोकस पे। तो ये अपने आप आते हैं, देखो अपने आप मिल रहा है यहाँ पे रियल वर्चुअल और अच्छे से क्लियर भी होगा, ठीक है। तो इमेज बन गया ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पर एंड इमेज बना फोकस पे। तो इमेज इंफॉर्मेशन ले लो। इमेज इंफॉर्मेशन में क्या लिखोगे? पहला लिख देंगे साइज को। साइज क्या है? तो साइज क्या दिख रहा है? एक बिंदु के जैसा, पॉइंट साइज। और इसका दूसरा नाम क्या चलेगा? हाईली डिमिनिश्ड। ये हम खाली ट्रेस किए हैं, मिल गए वो। दूसरा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देंगे? सी के जस्ट बाहर। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर इधर रख दो ऑब्जेक्ट को। ए बी नाम का ऑब्जेक्ट है। पहला लाइट रे पहला रूल से भेज दो, पैरेलल। कहाँ से निकलेगा? फोकस से। दूसरा लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही भेज दो। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौट आएगा। तो यहाँ पर देखो कट लग गया। तो ये हो गया ए डैश और बी डैश। क्या? इमेज। ये ऑब्जेक्ट, ये है इमेज। सारा इन्फॉर्मेशन लिखो यहाँ पे। सबसे पहले साइज लिखना था ना। साइज यहाँ पे है क्या? जस्ट उससे छोटा दिख रहा है, इट इज़ ओनली डिमिनिश्ड। पोजीशन कहाँ है? एफ और सी के बीच में। तो डायरेक्ट बोला करो बिटवीन एफ एंड सी। नेचर कैसा है? तो अपने से लाइट रे मिला है तो रियल तो होगा ही, एंड रियल इमेज आर इन्वर्टेड, ठीक है। एक और केस, अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ ले आए? सी पर। पहले देखना, अगर से इन्फिनिटी पर रखे तो फोकस सी के बाहर रखे तो इस बीच में, और अगर देखो कहाँ बनता है, सी पर रख दिया है ना, सी पर एक इधर घसक रहे हैं तो दूसरी इधर घसक रहा है, देख रहे हो ना। पहले यहाँ से तो फोकस, अब यहाँ आए तो इधर आ गए। अगर सेंटर पे है तो सेंटर पे कहाँ पे बनेगा? कहाँ रखना है ऑब्जेक्ट को? सेंटर पर। पहला वही चल जाएगा, फोकस से निकल जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर जो बनता है ना इमेज, वो बनता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना देना हमको।
तो ये कहाँ बन गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाता है। तो साइज ये होता है सेम साइज का, ठीक है। पोजीशन एट सी पे ही बन जाता है। नेचर तो रियल एंड इन्वर्टेड। देखो अभी 6 केस जाएगा ऐसा ऐसा, ठीक है। और 6 केस के लिए तुमको डायग्राम से पहले, जैसे हम कैसे बना रहे हैं, तो हमको डायग्राम याद नहीं है, हमको ये याद है। मतलब तुमको भी क्या याद होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का और उसके हिसाब से इमेज कहाँ पर रहेगा, ये याद होना चाहिए, तभी तुम डायग्राम को बना पाओगे, ठीक है। हमको याद था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का और इमेज कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही। तो हम बना के बस लाइटर को मिला दिए अपने रूल के मुताबिक। एक भेज दिए कहाँ से, पोल से, तो पोल से इंसिडेंस करके रिफ्लेक्ट करके इक्वल लगभग दिख रहा है इक्वली, एंड पहला लाइटर के नियम। तो 2 नियम से तो मिला दिए, बट हमको ये याद था। तो तुम लोग को भी यही काम करना, फर्स्ट टाइम में अभी तो पढ़ दो, बट जब हो जाएगा ओवर तो तुमको ये और ये पहले याद होना चाहिए, देन डायग्राम प्रैक्टिस करोगे। अभी तो उतारने के लिए उतारोगे ही, ठीक है ना। आगे बढ़े। तो फोकस से निकलता तो कहाँ जाता है, पैरेलल। फोकस से आया तो पहले चला गया, तो ये मिलेगा किधर, लगभग सी के बाहर। ये हुआ, ये हमारा ए बी ऑब्जेक्ट एंड ए डैश बी डैश इज इमेज। ए बी ऑब्जेक्ट और ए डैश बी डैश, ठीक है। साइज इसका क्या हो रहा है, तो इससे बड़ा दिखा, क्या लिखेंगे, इनलार्ज्ड। पोजीशन क्या हो रहा है, नहीं सी के बाहर जा रहा है, बियॉन्ड सी, सी के बाहर है ना। एंड नेचर वही स्टिल रियल एंड, ठीक है। कितना नंबर केस गया ये 4 नंबर केस, 5। अगर कहाँ रख देंगे, फोकस पे, कहाँ, एफ। एक पैर यहाँ रखें, तो एक पैरेलल फोकस से, दूसरा भेज दो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अराउंड। कहाँ भेज रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को भेजेंगे तो कहाँ से लौटेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो भेजना चाह रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और निकल रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये कहीं पर पीछे जाके मिल जाता है, ठीक है। तो जो कि साइज होगा वो तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, क्योंकि इधर कहीं भी मिलेगा ना तो इतना बड़ा इमेज बनेगा इसे, ठीक है। तो इस साइज तो हाईली इनलार्ज हो जा रहा है। पोजीशन क्या हो रहा है, तो ये इन्फिनिटी पे चला जाता है। कहाँ मिलेगा मालूम नहीं, बट मिलता है, इसका ऑब्जेक्ट इमेज बनता है। नेचर क्या हो रहा है वापस से, तो मिलता है तो हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। नहीं मिलता है, आगे जाके आगे तक हम पारेंगे तो मिल जाएगा ये, ठीक है। मिलता है ये, कहाँ, कौन सा मिला है, हम ये मिलता है, हम कहाँ तक खींचे, ठीक है। ये आगे जाके मिल जाएगा, ये श्योर रहो। अपने से नहीं मिल रहा, मिल रहा है ये, मतलब अपने से आके ये मिल रहा है। हम लोग मिलाने की कोशिश नहीं करेंगे इसको, बट दूर में मिलेगा ये, ठीक है। इसके बाद वाला केस में देखो, इसके बाद वाला केस में कहाँ रख दे, इसके बीच में, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी। अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, यहाँ पे है ना, नाम देते हैं ए बी, इधर मिलेगा, एक गया पैरेलल, निकल जाएगा फोकस से, सही है। अब तो पोल वाला ही ये थी बचा है, तो पोल से जाएगा तो पोल से ही निकलेगा। अब देखो ये ऐसा है ना, ये कभी मिलेगा नहीं, इन्फिनिटी पे भी नहीं मिलेगा। और ये था ना जो थोड़ा थोड़ा दूरी कम था, ये आगे जाके मिलेगा ही। बट ये ऐसा है जो दूरी बढ़ रहा है, जो कभी मिलने वाला अब नहीं है। तो ये तो एक्चुअल में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पीछे कहीं पर मानते हैं कि मिल रहा होगा, और मानते हैं उस इमेज को क्या बोलते हैं, वर्चुअल। तो यहाँ पर ये कौन सा इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज। तो वो सीधा भी हो गया, ये वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है ना। साइज जो कि बड़ा दिख रहा है तो हो जाएगा इनलार्ज्ड। साइज क्या बड़ा उससे,
पोजीशन किधर है, तो पोजीशन इज बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। मिरर के पीछे बनने का मतलब वर्चुअल ही होता है। नेचर इज वर्चुअल एंड इसको अच्छे से याद रखना होगा। पहले हमको क्या याद करना पड़ेगा, किस केस में है, मतलब कहाँ पे रखा गया है ऑब्जेक्ट का पोजीशन, एंड देन इमेज इन्फॉर्मेशन। अगर ये याद रहेगा तो डायग्राम बनते चल जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास 6 केस था। पहला 2 केस में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट से जो इमेज बना वो छोटा बना, तीसरे में बराबर बना, चौथा में बड़ा, पांचवा में बड़ा और छठे में भी बड़ा। बट 1 to 5 तक खाली क्या हो रहा था, रियल इन्वर्टेड। एक लास्ट केस ऐसा बना जहाँ पे वर्चुअल इरेक्ट भी बनता है। तो अगर बोला जाएगा कौन सा मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, तो कनकेव भी बनाता है। कनकेव भी बनाया ना वर्चुअल। कितने नंबर केस में, 6 नंबर केस में। किस केस में ऑब्जेक्ट इमेज का हाइट बराबर होता है, सेंटर वाला। 3rd केस में, सब सामने रहेगा, देख लेना जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कितने केस में रियल इन्वर्टेड थे, 5 केस में। कितने केस में छोटे थे ऑब्जेक्ट, तो पहला दूसरा में छोटा था, तीसरा में बराबर, एंड चौथा पांचवा छठा ही बड़ा। ये भी बड़ा है बट रियल इन्वर्टेड है, ये भी बड़ा है वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद खाली देख लेते हैं कन्वेक्स मिरर का। और अगर मिरर को अच्छे से समझोगे ना तो आगे जाके लेंस पढ़ने में आसानी होगा, तो होगा वो बैठते चल जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, देखो इधर ऑब्जेक्ट को रखे इन्फिनिटी, तो लाइट रे पैरेलल जाएंगे, और जो लाइट रे पैरेलल जाते हैं वो कहाँ मिलते हैं, फोकस पे। तो ये तो डाइवर्ज करेगा ना, ये लगेगा कि मिल रहा है कहाँ, फोकस पे। तो इमेज जो बनता है फोकस पे बन जाता है। तो साइज अगेन वही पॉइंट साइज, पोजीशन एट एफ पर ही बना है। नेचर तो ये होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड, सही है। दूसरा केस अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, मिरर के फ्रंट है, तो मिरर का कोई पार्ट होता नहीं हो, पीछे रखने से फायदा नहीं। एक ही रह गया खाली फ्रंट ऑफ मिरर। कहाँ रख देंगे, फ्रंट ऑफ मिरर, दिस ये भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहला लाइट रे भेज दो पैरेलल, कहाँ से निकलेगा, फोकस से डाइवर्ज करके, एंड दूसरा भेज दो सेंटर ऑफ कर्वेचर भेजने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौट जाएगा, तो यहाँ पे इमेज बन जाएगा ए डैश बी डैश। साइज इज स्मॉलर मतलब डिमिनिश्ड। पोजीशन, पोजीशन कहाँ बन रहा है, एफएनसी। नेचर, देखो तो कनकेव मिरर का 6 केस था और कन्वेक्स मिरर का 2 केस था। टोटल कितने केस हो गए, 8 केस। 8 केस को अच्छे से याद रखना मिरर से बात कर। अगर बोलेगा कौन सा मिरर जो सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है, तो ये। और वर्चुअल इमेज कन्वेक्स भी बनाया था, कन्वेक्स तो बना ही रहा, कन्वेक्स में तो वर्चुअल ही है, और वर्चुअल तुम्हारा कनकेव भी बनाया था 6ठा केस में। अगर बोलेगा रियल इमेज कौन बनाता है, तो ओनली कनकेव। कितने केस में, 5 केसेस में। किस केस में वो इरेक्ट बनाया था, तो 6ठा केस। इसमें तो हमेशा इरेक्ट है। इसका हमेशा इमेज छोटा है कि बड़ा है कि बराबर है, इसका हमेशा इमेज छोटा ही रहता है, और उसमें छोटा बड़ा बराबर सब। ठीक है, बता लो अब खत्म।